भांजे संग भागी पत्नी, पति पहुंचा एसएसपी ऑफिस, 3 बच्चों की मां है। भागने वाली महिला, बच्चों की ममता पर उठे सवाल। जी हां, मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक मूल्यों को झंझोकर रख दिया है। यहां एक महिला अपने ही पति के भांजे के साथ फरार हो गई। महिला के पीछे छूट गए 3 मासूम बच्चे और टूट चुके पति की आंखों में अब सिर्फ दर्द है। पति की गुहार, मेरी बीवी मुझे वापस चाहिए। जानसठ कोतवाली क्षेत्र के तिसंग गांव निवासी सोनू शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचा। उसके हाथों में शिकायती पत्र था और चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। उसने पुलिस से गुहार लगाई कि उसकी पत्नी रीता 19 मार्च को घर से अचानक लापता हो गई है। सोनू का दावा है कि उसकी पत्नी भांजे मोनू के साथ भाग गई है। साल 2013 में हुई थी शादी, 3 बच्चों की मां है भागने वाली रीता। सोनू ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2013 में खतौली थाना क्षेत्र के गलोपुर तलेड़ी गांव के रहने वाली रीता के साथ हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दंपति के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों से मोनू, जो कि सोनू का भांजा है, का आना जाना घर में बढ़ गया। सोनू को दोनों के बीच रिश्तों पर शक था, लेकिन उसने रिश्तों की गरिमा में रहकर रीता को समझाने की कोशिश की। सोनू ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर जाएगी। सोनू ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने कई बार रीता को समझाया कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे क्या पता था कि एक दिन वो मेरे ही भांजे के साथ सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। सोनू ने बताया कि रीता 3 बच्चों को भी पीछे छोड़ गई है। अब वह अकेला ही बच्चों की देख रेख कर रहा है। एक ब्रेक के बाद सुनाते हैं आपको कि आगे क्या हुआ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. पुलिस जांच में जुट गई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसएसपी कार्यालय में शिकायत देने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन महिला की तलाश के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है। इस मामले ने गांव में भी हलचल मचा दी है। बता दें कि यह घटना न सिर्फ एक परिवार को तोड़ गई, बल्कि सामाजिक रिश्तों और विश्वास पर भी एक बड़ा सवाल छोड़ गई। एक मां अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। ये सिर्फ एक पति की नहीं, बल्कि 3 मासूम बच्चों की भी लड़ाई है। अपने अधिकार और अपने रिश्तों को बचाने की यह अब लड़ाई है। हालांकि रिश्तों के ताने बाने यहाँ यूं ही नहीं खत्म हो रहे हैं। ऐसे मामले सैकड़ों पहले भी आ चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पत्नी ने या तो अपने पतियों को मार डाला है या फिर छोड़कर चली गई है। कई ऐसे उदाहरण प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। सौरभ कांड ऐसा था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला और इतना ही नहीं, पति को कई हिस्सों में काटकर ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट से लेप कर दिया और सीमेंट ना निकले ऐसी व्यवस्था की। लेकिन समय रहते पूरा मामला खुल गया और आज मुस्कान अपने प्रेमी के साथ जेल में बंद है और यह भी साबित हुआ है कि कहीं ना कहीं रिश्ते अब तार तार हो रहे हैं। लेकिन इस
पीड़ित पति ने क्या कुछ गुहार लगाई है, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा पूरी बातचीत। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू जी। सोनू, क्या हुआ? आपकी पत्नी चली गई, आज कप्तान ऑफिस पहुंचे आप, क्या है पूरा मामला? अजी वो आजा मका तो खाई में तो सोच रहा हूँ। क्या हुआ, कैसे गई आपकी पत्नी? वो बताई तो थी आपको, वो छोल में मंड रहे थे तो वहाँ से दर्द बताने लगी उनको, मेरे छत्ती में दर्द हो रहा। तो मैं उसे घर लाया, दवाई सुमा लगवाया, दवाई से। और मुझे इतना आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो मैं खतौली दिखा लूँगा मुझे। मैं चला गया गन्ने भरने और वो उसे लौंडिया को लेकर जब भी चली गई थोड़ी देर बाद। किसके साथ गई है? मोनू के जी। मोनू कौन है, क्या लगता है आपका? मोनू भांजा लगा जी। सगा भांजा आपका? जी, ताऊ की लड़की का है वो। अच्छा, क्या कब से संबंध थे मोनू से, इसको कुछ पता है? अब उन्हें तो जी पता नहीं मुझे कितने दिनों से हमारे संबंध। अच्छा, कितने साल पहले आपने शादी की थी? 13 में हुआ था, सन 2013 में जी। तो अब कब गई है वो? ये 19 तारीख में। अच्छा, कितने बच्चे आपके? बच्चों को लेकर गई अपने साथ? एक लोंडिया को ले गई थी, वो तो आ गई लोंडिया। अच्छा, हाँ जी। 2 लड़के, अब 3 बालक हैं जी। और क्या अपने साथ सामान लेकर गई है वो? सामान जी पैसे हैं 40,000 रुपये और सारी चीज़ चार्ज हैं। अच्छा, तो आप अभी बता रहे थे कि आप जान से मारने की। हाँ जी, वो भी मुझे डर उनसे है, कभी मुझे भी मार दो मेरठ की तरह ही, जैसे मेरठ में वो ड्राम में पैक कर दिया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपको भी खतरा है? जी जी, वो कह रहे थे मुझे मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ये भी कर देंगे ऐसे इलाज तेरा। अच्छा। हाँ जी। तो आपने बात करने की कोशिश नहीं की अपनी पत्नी से? मिला नंबर, वो ब्लैक लिस्ट में गिरा, कहा व्यस्त बता। जब पुलिस के पास पहुंचे थे, पुलिस ने अब तक कुछ कराया? पुलिस ने नहीं, कुछ नहीं करा। पुलिस ने बरामद भी नहीं करी। कितने बच्चे? 3 बच्चे आपके? जी। घरवाली का क्या नाम बताया आपने? रीटा है। और तो भांजे का? उसका मोनू। अब क्या चाहते हो आप, किस क्या क्या कार्रवाई चाहते हो? अब यो आ जाता हूँ चौथा जी। अच्छा, आप चाहते हो कि अभी बरामद हो जाए? हाँ, मौका आ जाता हूँ। खतरा है तुम्हें अपनी पत्नी से? खतरा भी है जी। हाँ। और वापस भी बुलाना चाहते हो? अजी ये बालकों का जीवन लगता है इनके भी, इसके भी ना। अच्छा। रोजा बालक। अच्छा। हाँ। ठीक है।